दुनिया भर में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस पर पंजाब की जीत की शुरुआत हो चुकी है। एक दिन में कोरोना वायरस के जितने मरीज मिल रहे हैं, उससे ज्यादा मरीज अब हर दिन ठीक होकर घर जा रहे हैं। 2 दिन से शुरू हुआ ये सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी पंजाब में कोरोना वायरस से संक्रमित 15 नए मरीज मिले, लेकिन 25 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। अब तक राज्य में कुल 1966 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। यहाँ 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मई को यहाँ एक साथ 331 मरीज कोरोना संक्रमित मिले थे, जिनमें ज्यादातर नांदेड़ साहिब से आए श्रद्धालु थे। लेकिन सख्त लॉकडाउन और कर्फ्यू का असर है कि कोरोना संक्रमितों के मिलने की रफ्तार धीमी पड़ रही है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के खौफ से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन के साथ पंजाब में भी कर्फ्यू का तीसरा फेज चल रहा है। गुरुवार को तीसरे चरण का 11वां दिन है। करीब 3 महीने से कोरोना वायरस से जूझ रहे पंजाब के लिए ये राहत की बात है कि ज्यादातर मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। बहुत कम ही मरीज ऐसे हैं जिनकी स्थिति ज्यादा गंभीर है। अगर पंजाब के बरनाला की बात करें तो यहाँ 19 एक्टिव मरीज हैं, जिन्हें बरनाला के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। यहाँ के सिविल सर्जन भी आश्वस्त हैं और कहते हैं कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਲਪੱਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ 19 ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਯੰਗ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਟਾਫ 24 घंटे ऑन ड्यूटी पे होंगे। राजधानी चंडीगढ़ में भी कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 2 मरीज सामने आए हैं। जब पंजाब के हर कोने में रफ्तार धीमी है तो जालंधर में फिर 7 नए मरीज मिले। यहाँ काजी मोहल्ला में 4 नए मरीज मिले और अब यहाँ कोरोना के 206 मरीज हो गए हैं। अमृतसर के बाद जालंधर पंजाब में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। एक तरफ कोरोना वायरस की रफ्तार को थामना है तो दूसरी ओर ठप पड़ गए कारोबार को भी बढ़ाना है। बरनाला में कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से सैलून और ब्यूटी पार्लर का बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है। यहाँ तकरीबन 450 के करीब सैलून और ब्यूटी पार्लर हैं, जिनके कारोबार को कोरोना के खौफ के चलते बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई। अब तो ये सैलून मालिक भी कह रहे हैं कि अगर दुकानें नहीं खुली तो भूखमरी की नौबत आ जाएगी। मान लो मैडिकल शॉप्स ने, शराब के ठेके ने, स्पेयर पार्ट की शॉप्स ने, फ्रूट ने, या जो भी हर एक तरीके की दुकान है या गारमेंट्स की शॉप्स ने, वो सब खुल चुकी ने। मैं सरकार को ये पूछना चाहना भी वो कि हर एक पार्ट नूं, अपने हर एक एसैसरी नूं या हर एक चीज़ नूं सैनिटाइज करके दे रहे हैं? नहीं दे सकते ना। असी तो साढ़े सलून दे विच, पार्लर दे विच, या जो जेंट सलून ने या बारबर शॉप्स ने, उन्हां दे विच लिमिटेड जे टूल यूज़ होने ने, लिमिटेड जी चीज़ां यूज़ होने ने, जिन्होंने किसी ऑलरेडी ही सैनिटाइज करके उन्होंने ठीक है जी स्टेलाइज करके यूज़ किया जा रहा है, जिहदे विच साडी भी उहदे विच प्रिकॉशनस हैगी ते असी क्लाइंट दी प्रिकॉशनस दा भी पूरा ध्यान रखदे हांगे। ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰਲਰ, सैलून वगैरह सब कुछ खुलने चाहिए कि साडा भी रोजगार चलना चाहिए। उधर अमृतसर में कर्फ्यू के दौरान बंद पड़े शराब के ठेके आखिरकार गुरुवार को खुल गए। हालांकि सारे ठेके अभी भी नहीं खुले हैं, क्योंकि कुछ शराब के ठेकेदारों की मांग है कि रेवेन्यू कम किया जाए तभी वो ठेके खोलेंगे, क्योंकि लगातार तालाबंदी से उनका खासा नुकसान हुआ है और अभी कोरोना के डर से ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे। हमें तो इस साल का रेवेन्यू का 1/3 नुकसान लगता है जी होगा। जितने जितने में ठेके हैं 1/3 नुकसान होगा। 40 दिन तो हमारे बंद रहे, 42-43 दिन, तो आगे उतनी सेल आने का भी चांसेस नहीं है। वहीं लुधियाना के साइकिल उद्योग को पटरी पर लाने के लिए कारोबारी पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं। सारे कामगार यहां से चले गए हैं। ऐसे में ये पीएम के पैकेज घोषणा से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने MSME की बात सुनी है, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आज तक जितनी भी घोषणाएं हुई हैं हम लोग आपको हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि MSME जब आप कहते हैं तो माइक्रो इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री 94.8% हमारी टोटल इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ है।
आपने इसकी लिमिट बढ़ा दी, अच्छी बात है। क्या आपने चेक किया कि माइक्रो सेक्टर को पैसा जाना कैसे है?